नज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में समीना फाहिर को कहती है, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई फाहिर, तुम्हारी दुनिया तो अब शुरू हुई है। हौसला रखो, बहादुर बनो, तुम दोनों खुशकिस्मत हो, तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। ये सब काहिल हैं और काहिलों का ठिकाना जहन्नुम है। ये तुमसे तुम्हारा माल छीन सकते हैं बेईमानी से, धोखे से, मगर तुम्हारी किस्मत इनके हाथ में नहीं। जहीर के मरने के बाद जैसे तुमने अपने आप को संभाला, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये क्या समझते हैं कि तुम्हें पुलिस कचहरी के चक्कर लगवाकर इस घर पर, बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे? इतना भी अंधेर नहीं है। फाखिर कहता है, मगर अम्मी, उन्होंने मेरा बिजनेस तक तो छीन लिया है, अब देखना ये हमसे घर भी छीन लेंगे। एनी कहती, फाखिर अम्मी ठीक कह रही हैं, मेहनत से क्या नहीं हो सकता। हम एक बार फिर बिजनेस शुरू करेंगे नए सिरे से। इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इधर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, राहिला जी, अब तो आप खुश हैं ना? इतने बड़े घर की मालिकन बन गई, सब कुछ आपके हाथ में आ गया है। मगर मुझे क्या मिला? आपके लिए इतना कुछ किया और आप तन तन हाथ सारे बिजनेस की मालिक बन गई। आलिया कहती है, एक तो मुझे तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। इंस्पेक्टर कहता है, सब्र ही तो किया है अब तक, ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए का हक मेरा भी बनता है। आलिया कहती, 50 लाख? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। इंस्पेक्टर कहता है, आपको नहीं पता इस काम के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं, मेरा पूरा कैरियर दो पर लगा है। राहिला कहती है, अच्छा तुम अब मुझे फोन नहीं करोगे? ऐसा ना हो कि हबीब को शक हो जाए। इंस्पेक्टर कहता है, अब ऐसी भी क्या बेगानगी, आप हबीब साहब को बता दें कि हम पार्टनर हैं। आज जहां हबीब साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हैं। दूसरी तरफ फराज कहता है, देखो हबीब, अब बिजनेस में हेरा फेरी नहीं होगी, अब ये बिजनेस हम दोनों का है, मुनाफा भी बराबर में तकसीम होगा। हबीब कहता है, अगर मैं तुम्हें बराबर हिस्सा ना दूं? फराज कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इस सारे केस में वादा माफ गवाह बन जाऊंगा और बता दूंगा कि तुमने किस तरह फ्रॉड से ये सब अपने नाम ट्रांसफर करवाया है, किस तरह से फाखिर को धोखे में रखकर लोन के कागजात पर दस्तखत करवाए और किस तरह से सारे कारोबार का दिवालिया निकला, सब सामने आ जाएगा और तुम जाओगे सीधे जेल में। हबीब कहता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जेल में चक्की पीसोगे। बेहतर यही है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उस पर सब्र और शुक्र करो। दूसरी तरफ जमशेद कहता, आलिया, राहिला बाजी ने और हबीब ने फाखिर के साथ अच्छा नहीं किया, खामखा ही बद्दुआएं लगेंगी दोनों को। आलिया कहती है, एक तो तुम भी इस कारोबार में बराबर के पार्टनर बन गए हो, तुमने कभी सोचा था कि इतने बड़े कारोबार में तुम पार्टनर होगे? सब राहिला बाजी की वजह से तो हुआ है। जमशेद कहता है, मगर मैं बता रहा हूं, इस तरह किसी के कारोबार पर कब्जा करना अच्छा नहीं होता। फाखिर और एनी अपना अलग से बिजनेस शुरू करते हैं। हबीब एक पार्टी के साथ सारे माल का सौदा करता है। ये पार्टी फराज से मिली हुई थी और फराज इस पार्टी के जरिए अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। फराज कहता है, हबीब, हमें इस डील में डबल से भी कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा, ऑर्डर बहुत बड़ा है, हम बैंक से लोन लेकर भी पूरा कर सकते हैं, हमें इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल होने के लिए रिस्क तो लेना होगा। हबीब कहता है, हाँ। हबीब और फराज लोन लेकर इंटरनेशनल डील को पूरा करते हैं, माल की डिलीवरी हो जाती है। हबीब फराज को कहता है, अभी तक कंपनी के अकाउंट में रकम ट्रांसफर नहीं हुई फराज। फराज कहता है, हो जाएगी, क्यों फिक्र करते हो? फराज पार्टी को फोन करता है, मगर आगे पार्टी का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फराज हबीब को कहता है, पार्टी का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। हबीब कहता है, पता करवाएं, हमारे साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया? फराज इधर उधर फोन करता है, मगर हर जगह से पता लगता है कि इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस तरह हबीब और फराज का दिवालिया हो जाता है। इंस्पेक्टर पहले ही अपने हिस्से की रकम वसूल कर लेता है। फाखिर और एनी का कारोबार एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हबीब और फराज के हाथ कुछ नहीं आता। हबीब राहिला को तलाक दे देता है। हबीब आयशा से माफी मांगता है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की। आयशा कहती है, हबीब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने अपनी लालच और खुदगर्जी में आकर तमाम रिश्तों का कत्ल कर दिया है, तुमने अपनों का ही गला घोंटा, तुम एहसान फरामोश हो, चले जाओ यहां से। हबीब और फराज को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो बैंक लोन की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके थे और दोनों ने मिलकर और भी बहुत से घपले किए थे और गलत तरीके से माल को स्मगल करने का इल्जाम भी था। फाखिर अपनी माँ और चची को बताता है कि हबीब चाचू और फराज फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी बाहर आ पाएंगे।
ड्रामा माहिरी में इतना ही।